फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे थे। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन। पहले हम लोग समझेंगे ये मापन क्या है। मापन क्या है? तो बहुत सारा भौतिक राशि है, बहुत सारा भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए तापमान हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, या आयतन हो गया। तो ये सब कितना मात्रा में हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ द्रव्यमान, हमारे पास कुछ द्रव्यमान है, तो हमको पता करना है कितना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका मापन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास जमीन है, तो कितना है उसका हमको मात्रा जब ज्ञात करना रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे? मापन। मापन मतलब क्या है कि अगर कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि की मात्रा, कौन राशि? कोई भौतिक राशि। जैसे तुम्हारा भौतिक राशि मतलब कहने का मतलब है कि लंबाई, द्रव्यमान या आयतन, ये सब जो है तापमान, ये सब जो है सब क्या है? भौतिक राशि है। तो उसके मात्रा को ज्ञात करने के लिए, मात्रा क्या करने के लिए? ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ठीक है। अब जो है कि भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार का होता है। भौतिक राशि क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है मूल राशि। पहला क्या होता है? मूल राशि। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन राशि? मूल राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होता है कि जो शुरुआत से है, लेकिन जिसके मदद से हम बाकी अन्य को निकालेंगे, वो हो गया मूल। जैसे मान लिया जाए कि पिताजी होते हैं और होता है बेटा। तो पिताजी क्या हो गया? मूल। और बेटा क्या हो गया? व्युत्पन्न। ये उत्पन्न हुआ है किससे? मूल से। जैसे पिताजी से कौन होता है? बेटा। वैसे मूल से क्या उत्पन्न होता है? व्युत्पन्न। तो जिससे यानी कि जितना भी तुम्हारा मात्रक है, तो जो आधार है जिसके द्वारा बनाया गया, जिसके मदद से बनाया गया, वो कौन है? मूल राशि। और जो बना है नया नया, सब क्या हो जाएगा? सब व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए मूल राशि में आता है कि लंबाई आता है। क्या आता है? लंबाई। इसमें आता है द्रव्यमान, इसमें आता है तापमान। तो ये तीनों के मदद से इस व्युत्पन्न को बनाया जाता है। मतलब इसके हेल्प से इसको बनाया जाता है व्युत्पन्न। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मूल राशि। कि जिससे बनाया जाए वो क्या हो जाएगा? मूल। जैसे मान लीजिए तुमको जो है कि ब्रेड बनाना है, ब्रेड, तो ब्रेड का मूल क्या हो जाएगा? गेहूं। जैसे तुम चावल खाते हो, उसका मूल क्या है? धान। नहीं समझा? मूल मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, नहीं समझा? जैसे मान लीजिए कि मार्कर, ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, हमारी बोर्ड है ये, तो इसका जो है कि मूल क्या होगा? लकड़ी। उसी से बना ये, नहीं समझा? तो ये जो होता है कि क्या हो जाएगा? मूल राशि। दूसरा क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। पहले इसको लिखोगे कि मापन क्या है। पहले इसको लिखो मापन क्या है। ठीक है, इसको लिखो पहले मापन क्या है। उसके बाद जो है कि भौतिक राशि को मात्रा को ज्ञात करने के लिए मापन किया जाता है। और भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। इसको पहले लिखो। राशि मतलब वैसी राशि जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न ना हुआ हो तथा उसे अन्य राशियों में विभाजित नहीं किया गया, तो उसे अन्य राशि विभाजित नहीं किया गया, उसे समझाते क्या था? इसे मूल राशि
उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे तुम्हारा है तापमान, तो तापमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसे क्या है ना कि ये वैसा राशि जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि तापमान किसी अन्य चीज से नहीं निकलता है। तापमान से हम किसी और चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन तापमान किसी और चीज से नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई निकालने में कोई फॉर्मूला नहीं है। लंबाई जो है वो नाप के निकल सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा मान लो कि मान लीजिए रहे ऊर्जा, ऊर्जा मान लीजिए रहे तुम्हारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। तो इसमें मदद ली किसका m का और v का। नहीं समझा? लंबाई या तापमान निकालने के लिए किसी का मदद नहीं लेता, उसको नापना पड़ता है। उसको थर्मोमीटर से कोई स्केल से नापना पड़ेगा। उसके लिए जो है कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है अलग से। तो वैसा राशि जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? या फिर अन्य राशि विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं जी? मूल राशि। जैसे ऐसा मान लो, जैसे ऐसा सोचो कि मान लीजिए तुम्हारा बल है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने कितना? एक्सेलरेशन। ए बराबर m होता है ना। F क्या है? बल। ये मास क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्लास 10 में पढ़ा होगा ए बराबर m। न्यूटन का दूसरा नियम से निकलता है। न्यूटन का कौन से नियम से? दूसरा नियम से पढ़ा है। न्यूटन का नियम रे क्लास 9 में पढ़ा है न्यूटन का नियम। न्यूटन का क्या नियम है? 3 नियम, इसमें से दूसरा नियम से ही निकलता है। ए बराबर कितना? m है, जहां पे F क्या है? F क्या है? बल है, फोर्स है। और m क्या है? m क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? ए त्वरण। ठीक है, तो बल निकालने के लिए वो क्या चाहिए? मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, क्या चाहिए? त्वरण। तो ये मूल राशि होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको कई चीज का जरूरत है? 2 चीज का जरूरत है। अगर ये मूल राशि कब बनेगा? जब इसको निकालने के लिए इतना चीज का जरूरत नहीं पड़े, अपने आप निकल जाए। लेकिन ये जो बल है, इसको इसमें किसका जरूरत है? मास का भी और त्वरण का भी। तो ये मूल राशि नहीं होगा। मूल राशि वो होगा जिसको जो है कि जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न ना हुआ, ना ही उसे अन्य राशियों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे बल को विभाजित कर देंगे, द्रव्यमान में भी और किसमें? त्वरण में भी। तो ये मूल राशि होगा क्या? ये कैसा होगा? ये व्युत्पन्न वाला हो जाएगा। ये उत्पन्न हुआ है किसके द्वारा? द्रव्यमान से और किससे जी? त्वरण से। नहीं समझा? ये मूल नहीं है, ये कैसा है? व्युत्पन्न है। लेकिन तापमान हमारा क्या है? मूल। लंबाई क्या है? मूल। द्रव्यमान क्या है? मूल। तो ये सब मूल है। 7 गो मूल है। ठीक है, पढ़ाएंगे। कितना मूल है जी? 7। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने क्या चाहिए? चौड़ाई। अगर आयतन निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको कई चीज का जरूरत पड़ा? 2 चीज। 2 चीज पे निर्भर न हो गया। ये मूल हो सकता है कभी जी? नहीं होगा मूल। ये मूल नहीं होगा। ये उत्पन्न हुआ है किससे? लंबाई और चौड़ाई से। ये मूल नहीं हो, क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न हो जाएगा। निर्भर कर गया किस पे? लंबाई और चौड़ाई पे। नहीं समझा? ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। ये मूल नहीं है। मूल कौन होता है? तापमान, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब तुम्हारा जो समय, समझा? ये सब जो है इसमें तुम्हारा आयतन है। तो आयतन कभी होगा जी? मूल। आयतन निकलता है किससे? लंबाई गुने चौड़ाई किससे जी? ऊंचाई से। नहीं समझा? तो ये कैसा होगा? व्युत्पन्न होगा, मूल नहीं होगा, क्योंकि ये निर्भर नहीं करेगा किस चीज पे? लंबाई पे भी, चौड़ाई पे भी और किस पे? ऊंचाई पे। अगर किसी पे निर्भर नहीं रहता, इसको बांट देंगे ना 3 पार्ट में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। लेकिन हम लिखे थे मूल में, क्या लिखे थे? जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न ना हुआ हो उसे अन्य राशियों में विभाजित नहीं किया गया, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि। लेकिन ये सब तो विभाजित, बल भी विभाजित हो गया, क्षेत्रफल भी विभाजित हो गया, आयतन भी विभाजित हो गया, लेकिन ये सब विभाजित नहीं होता है। कोई टाइम निकालने का स्पेशल फॉर्मूला है तुम्हारे पास? नहीं है। तो इसलिए कैसा ये मूल हो गया। कोई जो है तुमको लंबाई निकालने का स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। नहीं समझा? तो क्या हो गया? ये सब मूल है। नहीं समझा? तुमको जो है कि टेम्परेचर निकालने के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है वैसा।
तो ये सब क्या हो गया, सब मूल, और इसे सब क्या हो गया, व्युत्पन्न। तो ये हो गया हमारा मूल राशि का। ठीक है, इसको लिख लो, मूल राशि का ये परिभाषा लिख लो, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि है, मतलब ये वैसा राशि रहेगा जो किससे उत्पन्न होगा, मूल वाले से। नहीं समझा, मतलब ऐसी राशि जो मूल राशि के द्वारा उत्पन्न हुई हो, मूल राशि के द्वारा उत्पन्न हुई हो, या उसे मूल राशियों में विभाजित, इसमें मदद कर देंगे जी, मूल राशियों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि, देखो मूल वाले में क्या था कि किसी से हम उत्पन्न नहीं कर सकते उसको, ना ही किसी में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन व्युत्पन्न वाला में क्या है, वैसा राशि जिसको हम किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, मूल राशि के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, और उसको जो है मूल राशियों में विभाजित किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे जी, व्युत्पन्न राशि। कौन राशि, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लिया जाए कि मान लीजिए हमारे पास है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या जी, समय। तो दूरी एक तरह का क्या है, लंबाई है, इस दूरी क्या है, नाप नहीं सकते जी, नहीं ना सकते दूरी को, मान लीजिए यहाँ से वहां तक दूरी, क्या कर सकते, नाप सकते हैं। ये दूरी मतलब क्या हो गया, लंबाई, ये हो गया लंबाई वाला, लंबाई मूल होता है कि नहीं होता है, और बटे क्या जी, समय। तो ये समय भी क्या है, मूल राशि। तो ये जो चाल है उसको बांट दिए किसमें किसमें, लंबाई और समय पे, यानी किसमें किस पे निर्भर हो गया, लंबाई पर, किस पे, समय पे। इसलिए जो चाल है कैसा राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न, क्योंकि लंबाई भी मूल है और समय भी क्या है, मूल है, उसको दोनों मूल के रूप में बांट दिए किसको, चाल को। चाल कैसा राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लीजिए बल है, बल बराबर क्या होता है, मास मैंने क्या जी, एक्सेलरेशन, यानी कि मास के मतलब क्या जी, द्रव्यमान, द्रव्यमान मैंने क्या, त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा कैसा राशि है, मूल राशि, लेकिन यहाँ पे त्वरण मूल राशि नहीं है, त्वरण मूल राशि नहीं है, तो इसको मूल राशि बना सकते हैं। देखो त्वरण क्या होता है, इसे इसको पहले समझना। ये देखो, ये जो विस्थापन है क्या है, विस्थापन। विस्थापन किसमें होता है, विस्थापन को नाप सकते नहीं, नाप सकते, नाप सकते हैं। अरे विस्थापन को नाप नहीं सकते हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे विस्थापन हो गया, तो मैं यहाँ से नहीं नाप सकता, नाप सकते हैं। विस्थापन को नाप सकते हैं किसमें जी, मीटर में। एक तरह का ये भी क्या हो गया, ये लंबाई नहीं, लंबाई है। अच्छा बताओ वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो विस्थापन किसमें है, लंबाई। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, एक मिनट पहले इसको पहले रुक जाओ, पहले यहां समझा दें। ये मान लीजिए विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, मतलब उसको लंबाई में माप सकते हैं। नहीं करके क्या है, लंबाई, लंबाई मूल राशि की नहीं है मूल राशि है। अब जो है कि वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या जी, समय। समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसी को वेग कहते हैं। तो वेग है, तो विस्थापन किसमें है, लंबाई बटे क्या जी, समय। तो विस्थापन यानी लंबाई तो हमारा हो गया मूल राशि। अब जो वेग है वो क्या किसके बराबर है, विस्थापन बटे समय के, यानी कि लंबाई बटे क्या जी, समय। यानी कि वेग कैसा हो गया, व्युत्पन्न। किससे किससे उत्पन्न हुआ है, लंबाई से और किससे जी, समय से। अब जो है जो त्वरण है वो क्या होता है, वेग बटे क्या जी, समय। तो वेग बराबर क्या है, लंबाई बटे समय। ये हो जाएगा लंबाई बटे क्या जी, समय। एक और नीचे में समय है, बटे क्या हो जाएगा, एक और समय। तो समय का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा लंबाई बटे किसका स्क्वायर, समय का स्क्वायर।
लिख रहे इसको, तो बताओ लंबाई भी क्या है? मूल, और समय भी क्या है? मूल। इसका मतलब है कि जो त्वरण है किससे निकला है? लंबाई से और किससे? समय से, यानी कि दोनों निकला है किससे? मूल से, यानी कि जो त्वरण है ये भी किससे निकला है? मूल राशि से निकला है। अब हम आते हैं बल वाले पर। तब ए बराबर क्या होता है? एम इंटू कितना जी? एम जो है द्रव्यमान है, ये तो खुद मूल है, और ये जो त्वरण है वो खुद किससे निकला है जी? मूल से निकला है। इसका मतलब जो बल है कैसा हो जाएगा? व्युत्पन्न, क्योंकि ये किससे निकला है जी? द्रव्यमान से। किससे? और द्रव्यमान एक तो मूल राशि है, और लेकिन जो त्वरण है ये मूल राशि तो नहीं है, लेकिन ये निकला है कहां से? मूल राशि से। समझा? ये जो बल है कैसा हो जाएगा? व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए आयतन हो गया, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या जी? ऊंचाई। तो लंबाई को भी नाप सकते हैं, ये भी हो जाएगा तुम्हारा लंबाई जैसा ही। चौड़ाई को भी नाप सकते हैं, ये भी हो जाएगा लंबाई जैसा ही। ऊंचाई को भी नाप सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये भी ऊंचाई जैसा हो जाएगा, लंबाई जैसा हो जाएगा। तो देखो तीनों मूल राशि हो गया ना। तो मूल राशि की सहायता से किसको बनाया गया? आयतन। नहीं समझा? तो ये कैसा हो जाएगा? ये व्युत्पन्न राशि। इसमें क्षेत्रफल है, लंबाई में क्या जी? चौड़ाई। लंबाई को भी नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी नाप सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा जी? मूल राशि, दोनों मूल राशि। तो मूल राशि जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसको लिख लो एग्जांपल की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। इसमें है जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं सीजीएस पद्धति। पहला पद्धति है सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो है हम 3 को लेते हैं मूल राशि। कौन सा 3 का मूल राशि? 3 लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्योंकि मूल राशि लेते हैं 3 को, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगर लंबाई को हम सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को अगर जो है हम ग्राम में, किसमें जी? ग्राम में। और समय को हम किसमें जी? सेकेंड में लेते हैं। किसमें लेते हैं? सेकेंड में। सी से क्या हो गया? सेंटीमीटर। जी से क्या हो गया? ग्राम। और इससे क्या हो गया? सेकेंड। तो ई वाला पद्धति को क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति। कि अगर लंबाई को लिए सेंटीमीटर में, इसमें लिए सेंटीमीटर में, और जो हमारा द्रव्यमान है उसको किसमें लिए हम? ग्राम में। और समय को किसमें लिए? सेकेंड में। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति। लिखो कि इस पद्धति के अनुसार, पहले लिखो सीजीएस पद्धति, पहले लिखो सीजीएस पद्धति। लिखो इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार इस पद्धति के अनुसार 3 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को, 3 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लंबाई किसमें होगा? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में। समय किसमें होगा? सेकंड। ठीक है, दूसरा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसमें भी 3 को मूल राशि लेंगे। कौन कौन? लंबाई,
द्रव्यमान और क्या जी समय। इसमें लंबाई को लेते हैं फुट में, इसमें लेंगे फुट, नहीं होता 2 फुट 3 फुट 4 फुट में, और द्रव्यमान को लेंगे हम पाउंड में, नहीं होता 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड के कितने बता रहे हैं 1 पाउंड 2 पाउंड करके। द्रव्यमान किस में लेते हैं पाउंड में, और समय किस में लेंगे सेकंड में, समय किस में लेंगे सेकंड में। तो इस पद्धति को क्या बोलेंगे जी FPS पद्धति। F का हो गया मतलब फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। कि अगर जो है कि हम लंबाई द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट पाउंड सेकंड में लेते हैं तो इस पद्धति को क्या बोलेंगे जी FPS पद्धति। ये हो गया फुट पाउंड सेकंड लिख लो। देखो वैसी पद्धति, पहले इसको लिख लो। इसको लिख लो पहले। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान और समय के लिए, वैसी पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान और समय के लिए तीनों कैसा राशि है, लंबाई द्रव्यमान समय मूल राशि। लंबाई द्रव्यमान और समय के लिए, लंबाई द्रव्यमान और समय के लिए क्रमशः फुट पाउंड सेकेंड को, फुट पाउंड सेकेंड को व्यक्त करते हैं। लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड को व्यक्त करते हैं। लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड को व्यक्त करते हैं। तो ऐसी पद्धति को क्या बोलते हैं FPS पद्धति। देखो ऐसी पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। तो ऐसी पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। तो ऐसी पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति क्या बोलते हैं FPS पद्धति कहते हैं। ठीक है, अगला है MKS पद्धति। क्या है MKS पद्धति। ऐसा पद्धति MKS पद्धति। तो इसमें जो हो गया कि लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए, किसके लिए जी समय के लिए। तो लंबाई के लिए हो गया हमारा मीटर, क्या हो गया द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, क्या हो गया किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड। तो ऐसा पद्धति क्या बोलेंगे MKS पद्धति। कि लंबाई के लिए तुम्हारा हो गया मीटर, ये से क्या है किलोग्राम, और समय के लिए क्या है सेकेंड। समय का सब में सेम है, सब में सेकेंड है। ठीक है, तो वैसा पद्धति जिसमें लंबाई के लिए रहेगा मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए क्या जी सेकेंड। उसमें ऐसा पद्धति क्या बोलेंगे MKS पद्धति। लिखो वैसी पद्धति तुम लोग खुद से लिखिएगा। वैसी पद्धति इसमें लंबाई के लिए मीटर, इसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, के लिए किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड को व्यक्त करते हैं। और समय के लिए सेकेंड को व्यक्त करते हैं। तो वैसी पद्धति को हम क्या कहते हैं जी MKS पद्धति कहते हैं। वैसी पद्धति को क्या कहते हैं MKS पद्धति कहते हैं।
तो वैसी पद्धति को हम MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, SI पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये वाला जो पद्धति है, यह पद्धति पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है, और ये जो है कब शुरू है जी? ये 1960 से 60, ये 60 में पहली बार कहाँ जी? पहली बार फ्रांस में प्रचलित हुई थी, फ्रांस में प्रचलित हुई थी। हाँ, फ्रांस में। और ये वाला जो है ना, किस पे काम करता है? MKS पे। यह पद्धति MKS पे आधारित है, MKS पे आधारित है। जो MKS में है ना, वही किसमें है? SI में। कि लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलो, समय के लिए सेकंड। ठीक है, इसको लिख लो। राशि या मौलिक राशि, 7 मौलिक राशि। मूल राशि को हम लोग मौलिक राशि कहते हैं। इसमें पहला कौन होता है? पहला होता है लंबाई। ठीक है, इसको सूचित किससे करता है? L से। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर। इसको लिखते हैं ऐसे। इसको पहले लिखो ऐसे कि यहाँ पे भौतिक राशि वही जो था, मूल राशि, मूल राशि। यहाँ पे लिखेंगे संकेत, यहाँ पे लिखेंगे SI मात्रक, फिर मात्रक का संकेत। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम क्या जी? लंबाई। पहले क्या लिखेंगे? लंबाई। इसको कैसे सूचित करते हैं? L से, चूंकि लेंथ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंबाई को? लेंथ। इंग्लिश में लंबाई क्या बोलते हैं? लेंथ। तो इसको किससे लिखेंगे? L से। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। मीटर, METER। इसको लिखेंगे M से, ऐसा था। दूसरा है द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? इसको किससे करते हैं? M से। इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। इसको क्या लिखेंगे? किलोग्राम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऐसे किलोग्राम। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? केजी। ठीक है, इसमें लिखेंगे तापमान। तापमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? T, बड़का T। ठीक है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। लिखेंगे इसको कैसे? फिर तुम्हारा है समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। इसका क्या होता है? छुट्टी से सूचित करेंगे T से। इसका मात्रा क्या होता है? सेकंड। सेकंड SECOND। इसको क्या लिखेंगे? S लिख लो। इलेक्ट्रिक धारा क्या बोलते हैं? करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसका संकेत है तुम्हारा I। कैसे संकेत है? I। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्लास 10 में पढ़ा होगा एम्पियर। आज का मात्रा का संकेत क्या है? A। ठीक है, छठा है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का क्या? परिमाण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको ये वाला जो संकेत है
संकेत है किससे? एन से, छोटका एन से। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रा क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। MOL, इसको बोलते हैं एम्पियर। तो इसका ए था, ये क्या है? मोल। पदार्थ के परिमाण का मात्रा क्या होता है? मोल। इसको संकेत इसका है MOL, सिर्फ M आएगा। ठीक है। सातवां में कौन है? ज्योति तीव्रता। सातवां में कौन है? ज्योति तीव्रता। तीव्रता ऐसे ज्योति तीव्रता कैसे ता में होता है कि वां में रहेगा? तीव्रता वां में होती, ता में इस तरह से तीव्रता नहीं, तीव्रता कैसा है? ज्योति तीव्रता वां में ही है। तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको आई भी सूचित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? कैंडेला। इसका मात्रा क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, इसको सीडी सूचित करते हैं, सीडी से कैंडेला। ये हो गया हमारा सातों मोल मात्रा। ठीक है, इसको लिख लो। तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर मेजर करना। मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध चाहिए। F से क्या हो गया? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऐसा बताया था? क्या बताया था? एक बराबर कितना है? 9/5 डिग्री C प्लस कितना जी? 32। तो मान लिया जाए कि इसमें एक क्वेश्चन बनाना है कि मान लिया जाए कि हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है वो है 100, तो हम सेल्सियस निकालना चाहते हैं। सेल्सियस, ठीक है। जैसे हमको बुखार लगता है, किसमें लगता है? फ़ारेनहाइट में। तो मान लीजिए 100 डिग्री बुखार है, तो फ़ारेनहाइट को ले लिए कितना? 100। हम देखना चाहते हैं कि सेल्सियस में कितना सेल्सियस। हमको बुखार लगता है सेल्सियस में नहीं, किसमें लगता है? फ़ारेनहाइट में। जो डॉक्टर वाला जो डालता है, जो आता है टिप बिट नहीं करता है, पिन पिन नहीं वो लगा रहता है, वो इतना वो मुंह में भी लेता है कभी कभी। हाँ, तो उसमें जो टेम्परेचर आता है किसमें आता है? फ़ारेनहाइट। तो मान लीजिए 100 फ़ारेनहाइट आ गया, तो सेल्सियस में कितना होगा? इसको निकालेंगे कैसे? तो जहाँ पे फ़ारेनहाइट है वहाँ पे कितना रख देंगे जी? 100 बराबर कितना? 9/5 डिग्री कितना? सेल्सियस प्लस कितना जी? 30। ये प्लस 32 है ना, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस कितना? 32 बराबर कितना? 9/5 डिग्री कितना? C। 100 में 32 घटाओ कितना है? 67। 67 बराबर 9/5 डिग्री C। तो 5 जो भागा मैंने क्या हो जाएगा? गुना। तो क्या हो जाएगा? 68 गुने कितना जी? 5। इधर जो n है नीचे क्या हो जाएगा? भागा में। इधर से क्या बचेगा? डिग्री C। डिग्री C। तो बताओ 68 बचे कितना होगा? देखो तो 340। 8 बचे 40 के 4 340। 340 बटे कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना? डिग्री C। बताओ कितना आएगा? देखो तो भागा दो 9 को 340 से। 9 दिया 27। 9 दिया 27। 27 7 34 9 72 में लेगा। 9 7 63 37.7। तो जो है यहाँ पे आ गया कितना? 37.7 डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया? 37.7 डिग्री। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो सेल्सियस में कितना? 37.7। इसका मतलब आपको बुखार लगता है तो इतने सेल्सियस होता है, समझा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उबल जाएंगे हम लोग, पानी की तरह खौल जाएंगे। ठीक है, तो हमको बुखार लगता है किसमें जी? फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना? 37.7 डिग्री। ठीक है,
अब जो है हम चेक करते हैं कि एल्विन